वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन एंड न्यू इशू। आज का हमारा टॉपिक है मर्द की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए और कितने मिनट में डिस्चार्ज हो तो वो मेडिकली फ़िट है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारे इस चैनल पर कोई गलत वीडियो या तस्वीर अपलोड नहीं की जाती। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि वो नौजवान जिनको जिनसी ताल्लुकात के बारे में शकूक व शुबहात हैं और जो शर्म के मारे किसी से पूछ नहीं सकते, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। एक नॉर्मल मर्द की टाइमिंग 2 से 5 मिनट तक होती है। अगर आपकी टाइमिंग इतनी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आजकल के हमारी जो न्यू जनरेशन गंदी वीडियोस देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि उन लोगों का तो इतना स्टेमिना होता है और अपने स्टेमिने पर शक करते हैं, तो वो लोग तो प्रोफेशनल लोग होते हैं। कई तरह की स्टेमिना मेडिसिन का इस्तेमाल करके वो मूवीज़ बनाते हैं, जबकि हमारा नौजवान उसे देखकर वो उनकी टाइमिंग को ज़्यादा समझ बैठता है और अपनी टाइमिंग को कम, फिर वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए कि हम ऐसी मेडिसिन से दूर रहें, क्योंकि ऐसी मेडिसिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर किसी लड़के की टाइमिंग बहुत कम है तो उसको चाहिए किसी अच्छे से हकीम से रब्ता करे और अपना इलाज कराए, ताकि वो अपनी बीवी को मुतमईन कर सके। या फिर उसे चाहिए कि वो हमारे इस तरीके पर अमल करे तो भी वो बीवी को मुतमईन कर पाए। लड़के को चाहिए कि जब वो अपना उज़्व ख़ास औरत की शर्मगाह में दाखिल करते ही फारिग हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपने उज़्व ख़ास को बाहर ना निकाले, क्योंकि मर्द के उज़्व ख़ास डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ सख्त रहता है। अगर वो बाहर ना निकाले यानी हवा ना लगवाए, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा झटके से बिल्कुल टाइट हो जाता है। उसके बाद वो औरत को आसानी के साथ फारिग कर सकता है और औरत बिल्कुल मुतमईन हो जाएगी। तो मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात में कंप्रोमाइज़ करना एक बहुत बड़ी कामयाबी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा चैनल पसंद आया होगा। कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।